Honorable Prime Minister. संसद में बजट सत्र चल रहा है। संसद में पिछले 2 दिनों से सियासी माहौल गर्म है। राहुल गांधी ने मंगलवार को अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा, तो लगातार 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा। लेकिन इस बीच अब एक और मुद्दा सियासी गलियारों में हिचकोले मार रहा है, और वो है विपक्ष के कई नेताओं के भाषण को संसदीय कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाना। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि आखिर क्यों मेरा भाषण हटाया गया, और अब इस मुद्दे पर मोदी सरकार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी जवाब दिया है और साफ साफ कहा है कि कुछ शब्द गैर संसदीय और अप्रासंगिक होते हैं। ऐसे शब्दों पर स्पीकर कार्यवाही करते हैं। तब से रही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रिलेवेंट नहीं होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो असंसदीय होते हैं, कुछ जेलीसीवश कुछ शब्दों का यूज किया जाता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें भारत के विरोध का स्वर प्रकट होता है। तो ऐसे शब्दों को तो स्पीकर साहब लोकसभा में और चेयरमैन साहब राज्यसभा में अपनी पूरी जो नियम प्रक्रिया बनी हुई है, रूल्स बने हुए हैं, कॉल और सदर के समय से भी उनकी एलोबरेट व्याख्या की हुई है, उसके आधार पर वो एक्सपेंस करते हैं। अधीर रंजन चौधरी भी चिट्ठी लिखी है, करते हैं। हमारा क्या, सरकार का क्या है? अधीर रंजन जी ने भी चिट्ठी लिखी इस मामले में। लिखी होगी वो तो, जब वो राष्ट्रपति अभी भाषण पे राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो इतना इररिलेवेंट बोल रहे थे ना, और उस समय भी ऑब्जेक्शन किया था भी ऑथेंटिकेट करो, तो उन्होंने कहा हम करेंगे, तो नहीं किया ऑथेंटिकेट। संसद के बजट सत्र में देश की सियासत की दिशा भी साफ दिख रही है, और कांग्रेस अब इस मुद्दे को सियासी तरकश में डाल चुकी है और आने वाले चुनाव में सरकार पर हमला करेगी। कुछ शब्दों को हटाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। Why do you think your speech was expunged? Why was my words expunged? Do you object? You protest to that? No, I'm asking why were they expunged? Sir, even Prime Minister take your name, sir. फिलहाल कांग्रेस अडानी मुद्दे पर भी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के बॉस यानी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के लोकसभा और राज्यसभा भाषण के बाद भी तंज कसा है और साफ साफ कहा कि उन्होंने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। देखिए, प्रधानमंत्री के स्पीच सिर्फ अपनी जो बड़बड़ाई उन्होंने बताई, लेकिन हमारे प्रश्न का एक भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं दिया, इन्फ्लेशन पे नहीं दिया, उसके बाद अडानी के बारे में नहीं दिया, और आज जो रुपए की वैल्यू गिर रही उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। और बहुत कम से कम 71,000 प्राइमरी स्कूल्स आज बंद हो गए और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा मिल रहा है, हम उठाया, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। ऐसे कईयों प्रश्नों का उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ जनरल भाषण दिए, और वो उन्होंने कहा कि वो एक ही इंसान इस देश को बचा सकता है, मैं सबको भारी पड़ रहा हूँ। ये अहंकार की बात उन्होंने की, ताकि हमारे सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। और इसीलिए मैं पत्र भी लिखा हूँ कि जो हमारे सवाल थे उसका जवाब तो नहीं आया, लेकिन जो हमने कहा उसको जो निकाल भी दिया गया है, और उसके लिए मैं लेटर भी लिखा हूँ, और ये सबको मालूम है, फिर बार बार बोलने की जरूरत नहीं। सरनेम के लिए भी उन्होंने बोला है कि हम नहीं। चिट्ठी में लिखा कि व्यक्तिगत हमला नहीं था सदन में, वो तो सरकार पर हमला था।